सीन एकदम इंटेंस हो चुका है भाई साहब। ह्यून वू ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और डकान की लाल चमकती आंखों में कन्फ्यूजन साफ दिखाई देने लगा। ह्यून वू ने उस नेकलेस को हवा में चारों तरफ ऐसे घुमाया कि डकान उसे छीनने का मौका ही न पा सके। वो थोड़ा नीचे झुका और उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नेकलेस सौंपने और यहां से जाने के लिए कहा था, क्या तुम बहरे हो? लेकिन ह्यून वू तो बस मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने जवाब दिया कि मैं ये नेकलेस खुद सर रैकून को देना चाहता हूं। असल में ह्यून वू के दिमाग में तो गेम चल रहा था। उसने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर उसने डकान को नेकलेस दे दिया तो क्वेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे तो इस क्वेस्ट का पूरा फायदा उठाना था। डकान ने कड़े शब्दों में कहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूं, लेकिन अगर तुम्हें चीफटेन से मिलना है तो तुम्हें काफी ताकतवर होना पड़ेगा। मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया और मामला क्लियर हो गया। न्यू क्वेस्ट रिसीव हो चुका था, डकान की रिकॉग्निशन। रैकून से मिलने के लिए डकान का भरोसा जीतना जरूरी था। ह्यून वू तो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। उसे पता था कि यहां एक और क्वेस्ट छिपा है और इसका रिवॉर्ड कम से कम रेयर ग्रेड का तो होगा ही। डकान ने बिना देर किए कहा कि परीक्षा अब शुरू होती है और चिल्लाते हुए उसने ह्यून वू को सीधा हवा में उछाल दिया। ह्यून वू ने अपने दांत भींच लिए, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने हवा में ही अपना बैलेंस बनाया और जमीन पर मजबूती से लैंड किया। डकान ने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई, उसका ऑरा भड़क रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार नीचे की तरफ किया, लेकिन अगले ही पल डकान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर गहरा सदमा था, क्योंकि उसका पिछला अटैक ह्यून वू को छू भी नहीं पाया था। वो हैरान होकर बोला कि तुमने मेरे क्रिटिकल हिट को डॉज किया और तुम अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तभी ह्यून वू ने अपना काउंटर अटैक शुरू किया। हालात बहुत टाइट थे, लेकिन ह्यून वू हार मानने वाला नहीं था। पर भाई साहब, डकान की ताकत बहुत ज्यादा थी। ह्यून वू दर्द में सोच रहा था कि उसका लेवल 31 अभी बहुत कमजोर है। उसकी टेक्निक्स डकान को हराने के लिए काफी नहीं है। बुरी तरह थकने के बाद ह्यून वू ने खुद से कहा कि रीना वापस आने के बाद ये अब तक का सबसे तगड़ा दुश्मन है। डकान ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि तुम चीफटेन से मिलने लायक ताकतवर नहीं हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही दम है? ह्यून वू की हेल्थ बहुत कम बची थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो अभी अपनी पूरी ताकत दिखाई भी नहीं है। उसने जोर से चिल्लाकर ऑर्डर दिया, समन। ह्यून वू घबराया हुआ था और बोला कि तंगाई, ये इमरजेंसी है, मुझे अभी बफ देने के लिए तैयार हो जाओ। तंगाई हमेशा की तरह चिढ़ते हुए आया और बोला कि ब्लॉकहेड मास्टर, तुम्हें पता भी है कि मुझे आराम किए हुए कितना समय हो गया है। वो रोते हुए शिकायत करने लगा कि हम इतना शिकार क्यों कर रहे हैं, तुम्हें लत लग गई है क्या? ह्यून वू ने भी रूड होकर जवाब दिया कि क्या बकवास है, एक पेट को पेट की तरह रहना चाहिए। तभी डकान ने उनकी बहस रोक दी और बोला कि तो तुम ही हो जो ब्यूटी आइलैंड पे हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। तंगाई ने जब उसे देखा तो वो चौंक गया और बोला, अरे अंकल, बहुत समय बाद मिले। ह्यून वू का तो दिमाग हिल गया। वो जोर से चिल्लाया कि ये क्या चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तंगाई ने शांति से पूछा कि क्या तुम इससे लड़ने वाले हो? ह्यून वू ने समझाया कि नहीं, मैं रैकून से मिलने के लिए टेस्ट दे रहा हूं। डकान ने कड़े शब्दों में कहा कि बकवास बंद करो, मत भूलना कि तुम अभी भी टेस्ट के बीच में हो। अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम दोनों को मुझसे लड़ने की इजाजत देता हूं। तंगाई ने अपने हाथ बांधे और सुझाव दिया कि अगर मैं सीधे बीच में आया तो ये फेयर नहीं होगा, इसलिए मैं बस पीछे से बफ दूंगा, ठीक है ब्लॉकहेड मास्टर? ह्यून वू ने उसे चिढ़ाते हुए स्माइल दी और बोला कि वैसे भी तुम बस यही कर सकते हो। तभी 2 लगातार नोटिफिकेशन आए। ह्यून वू को बेयर सोल और ब्लेसिंग ऑफ द एंशिएंट फॉरेस्ट मिल गया था। डकान ने ठंडे स्वर में ऐलान किया कि आ जाओ इंसान, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे भतीजे के मास्टर हो। ह्यून वू ने सोचा कि बफ्स के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। उसने खुद को हिम्मत दी कि मैं जहां तक हो सके कोशिश करूंगा। आखिर में ह्यून वू जमीन पर लेट गया। वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। डकान थोड़ा निराश था और बोला, क्या बस इतना ही? ह्यून वू ने कहा कि मैं सरेंडर करता हूं, अगर मैं और लड़ता तो मारा जाता। तंगाई ने मजे लेते हुए कहा कि डींगे हाँकना बंद करो, तुम अभी भी उससे जमकर लड़ रहे थे। ह्यून वू उदास होकर बोला कि तो क्या हुआ अगर मैं पास नहीं हो पाया, सब बेकार हो गया। लेकिन डकान ने इस बात को नकारा और पूछा कि किसने कहा कि तुम्हें मुझे हराना था? ह्यून वू जमीन पर बैठा हकलाने लगा, रुको, क्या? तभी एक बड़ा सा नोटिफिकेशन आया, क्वेस्ट कंप्लीट, डकान की रिकॉग्निशन पूरी हो गई। डकान ने कहा कि तुमने खुद को साबित कर दिया है, ये टेस्ट पास करने का इनाम है। ह्यून वू को डकान का नेकलेस मिल गया। ह्यून वू और तंगाई दोनों बहुत खुश थे। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि रैकून आ रहा है।
पीछे की दीवार चकनाचूर हो गई, धूल और मलबा हर तरफ उड़ने लगा, जिससे पता चल रहा था कि आने वाले की ताकत कितनी भयानक है। दूसरी तरफ डकान ने तंगाई को एक हाथ से कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही धूल हटी, एक विशाल हरी स्किन वाला मस्कुलर फिगर सामने आया। ये प्लेन्स वुल्फ ट्राइब का चीफ रैकून था। ह्योन वू ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा तो ये है रैकून। अब उसे समझ आया कि उसे ताकत के टेस्ट से क्यों गुजरना पड़ा। अगर डकान रशियन वोदका का एक शॉट है तो रैकून एक जंगली और पावरफुल बोरबॉन का गिलास है। डकान ने रिपोर्ट दी कि ह्योंगनिम, ये इंसान आपके लिए कंकन का नेकलेस लेकर आया है। रैकून चौंक गया और बोला, क्या कंकन? उसने ह्योनवू का हाथ पकड़ा और अर्जेंसी के साथ पूछा कि तुम कंकन का नेकलेस लाए हो? ह्योनवू हकलाते हुए बोला, हाँ। रैकून ने नेकलेस अपने हाथ में लिया और यकीन किया कि ये सच में उसी का है। वो गुस्से से पागल हो गया, उसका जबड़ा कस गया और उसने दहाड़ मारी कि कंकन, वो नालायक बच्चा। उसने चिल्लाकर ऑर्डर दिया कि उसे तुरंत मेरे पास लाओ। एक डीबफ नोटिफिकेशन आया कि रैकून की दहाड़ से सारे स्टैट्स 50% कम हो गए हैं और हेल्थ अब रीजनरेट नहीं होगी। डकान ने रैकून के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि ह्योंगनिम, शांत हो जाओ, लेकिन रैकून ने उसका हाथ झटक दिया। डकान को साफ बात बोलनी पड़ी कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो इस चीज से कितनी नफरत करता है? इस बार तो उसने नेकलेस छिपा भी दिया था। ह्योनवू ने क्वेस्ट की पूरी कहानी बतानी शुरू की कि कैसे कंकन, जो रैकून का बेटा और फ्यूचर चीफ है, उसे रैकून की सख्त ट्रेनिंग से नफरत थी और वो बस भागता रहता था। उसे कंट्रोल करने के लिए रैकून ने उसे ये नेकलेस पहनाया था ताकि वो हमेशा उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके और उसे समन कर सके। नेकलेस पर जादू था कि वो उसे उतार नहीं सकता था, लेकिन किसी ने उसकी मदद की और वो गायब हो गया। ह्योनवू ने अपनी अधूरी बात पूरी की और कहा कि किसी ने उसका जादू तोड़ने में मदद की, और भाई साहब, वो मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तंगाई था। तंगाई ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि मुझे नहीं लगा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। हायोन वू ने हैरानी से जोर से पूछा कि तुम ऐसा कर सकते हो? तंगाई ने ऊपर देखा और पलटकर जवाब दिया कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, ब्लॉकहेड मास्टर? उसने अपनी आंखें घुमाईं और बोला, कमाल है। रैकून बेचारा बिल्कुल लाचार खड़ा था। उसने कहा कि मेरी गलती है। मेरे उस बागी बेटे से जुड़े मामले मुझे अक्सर आपा खोने पर मजबूर कर देते हैं। मैं तुम्हें नेकलेस लाने के लिए उचित इनाम दूंगा। तभी हायोन वू के सामने वाली स्क्रीन नोटिफिकेशन से भर गई। क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था, एयर ऑफ द प्लेन्स वुल्फ ट्राइब। उसे EXP मिला और वो लेवल अप हो गया। उसकी हेल्थ और माना पूरी तरह रिस्टोर हो गए। साथ ही उसे एक नई स्किल मिली, मैजिक कॉन्डेंसेशन। ये स्किल जादुई ताकत को इकट्ठा करके अपनी पावर बढ़ाने के काम आती है और इससे मैजिक पावर सीधे 20% बढ़ जाती है। ह्योन वू मन ही मन खुशी से झूम उठा। एक यूनिक स्किल, भाई मजा आ गया। अरीना में मैजिक स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। रैकून ने उसे सलाह देते हुए कहा कि और अगर तुम्हें वो बदतमीज लड़का कहीं दिखे तो उसे बता देना कि ये ब्लैकवुड फॉरेस्ट ही उसका घर है। तभी एक बड़ा सा नोटिफिकेशन आया, न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड, रैकून्स मैसेज। रैकून के पास अपने बेटे कंकन के लिए एक पैगाम है। अगर तुम उससे मिलो तो ये मैसेज पहुंचा देना। ह्योन वू ने तुरंत अपने दिमाग में हिसाब लगाया। एक और क्वेस्ट, क्या दरियादिल ओरक है भाई? मुझे इसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे। उसने बड़े प्यार से कहा कि आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए मिस्टर रैकून। रैकून ने उसे जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिर रैकून टांगाई की तरफ मुड़ा और चेतावनी दी कि ब्यूटी आइलैंड के छोटे भालू कंकन के साथ ज्यादा घुलना मिलना मत। टांगाई ने डरते हुए जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल। रैकून ने एक और राज खोला कि वैसे असल में नेकलेस पर शुरू से ही कोई जादू नहीं था। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सुनते ही टांगाई को गहरा सदमा लगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो चिल्लाया। हायोन वू ने सोचा कि तो इसका मतलब असल में टांगाई के पास कोई डीबफ हटाने वाली स्किल है ही नहीं। ये बात अब समझ में आती है। वापसी में सीन शिफ्ट होता है असल दुनिया में। एक मॉडर्न बिल्डिंग के बाहर तेज धूप खिली थी। यूंग छन उसे जगाते हुए बोला कि अरे कांग, उठ जा भाई। हायोन वू नींद में हड़बड़ाते हुए उठा और पूछा कि क्या तुम मुझे क्वेस्ट देने आए हो? यूंग छन ने समझाया कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, होश में आओ। यूंग छन ने एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस किया कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खुशखबरी हैं। उसने संतुष्टि के साथ कहा कि पहली बात तो ये कि हमारा वीडियो कम्युनिटी में हॉट टॉपिक बन गया है क्योंकि लोग उसे खूब हाइप कर रहे हैं। हायोन वू हैरान रह गया जब उसने वीडियो के स्टैट्स देखे। उस पर पहले ही 1,70,000 व्यूज आ चुके थे। हायोन वू हंसा और उसने योंग छन को गले लगा लिया। उसने कहा, थैंक्स योंग छन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। योंग छन ने धीरे से कहा कि अभी जश्न मत मनाओ। दूसरी खबर तो और भी जबरदस्त है। उसने कैजुअली बताया कि हमें नाइकी से एक मेल आया है।
हायोन वू ने जिज्ञासा से पूछा कि नाइकी। योंगचान ने बताया कि नाइकी, जो एक बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है, हाल ही में अरीना स्ट्रीमिंग सीन में एंटर हुआ है। फिलहाल वे इस फील्ड में लीडिंग कॉरपोरेशन है। उसने सीधी बात बोली कि वे तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं। हियोन वू के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। दुनिया की नंबर 1 कंपनी। वो सन्न रह गया कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी मुझे रिक्रूट करना चाहती है। मैं अरीना में वापस आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और मेरे लिए मौका अभी से खुल गया। हियोन वू को अनजाने में अपना दर्दनाक अतीत याद आ गया। वो दिन जब उसने अपनी मां को बीमार पिता की देखभाल के लिए संघर्ष करते देखा था। उसके बाद वो वक्त जब उसने घर का खर्च चलाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम काम किया था। हाँ, उकसाने वाला चेहरा अभी भी उसकी यादों में ताज़ा था। अपने बढ़ते गुस्से को न रोक पाने के कारण उसने सीधा उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया था। उस समय हायोन वू को लगा था कि उसके पास बदले के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके सीने में जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था। योंगचन ने फिर से उसकी राय पूछी कि तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? हायोन वू ने शांत होकर कन्फर्म किया कि हाँ। योंगचन ने साफ साफ सुझाव दिया कि उन्होंने नीचे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। क्या अभी कॉन्टैक्ट करना चाहोगे? हायोन वू ने तुरंत हामी भरी कि ठीक है, अभी करते हैं। नाइकी के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में काले ने हालात की रिपोर्ट दी। चेयरमैन, मैंने अभी अभी उस वीडियो वाले प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसने जानकारी दी कि उसका नाम कॉन्ग हायोन वू है। उसने निकनेम अली लीडर यूज करने का फैसला किया है। अगर ये बोलने में मुश्किल हो तो आप उसे मिस्टर जी भी बुला सकते हैं। उसने एक मुद्दा उठाया कि लेकिन प्रॉब्लम ये है मिस्टर जी, उसके इनिशियल्स क्या होंगे? एमजी। उसने गुस्से में देखा। उसकी आंखें तेज थीं। मिलीग्राम। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो काले? उसके सामने बैठा वो पावरफुल आदमी नाइकी का चेयरमैन जेमी था। काले मुस्कुराया और बोला कि क्या आप किसी और के बारे में सोच सकते हैं? जेमी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि क्या ये वो हो सकता है? काले ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि तो अब आप समझ गए सर। उसने खुलासा किया कि मेली गॉड, वो नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर जो 2 साल पहले गायब हो गया था। जेमी ने खिड़की के बाहर देखा और तारीफ की कि तुमने एक सुपरस्टार को रिक्रूट किया है। जेमी ने संतुष्टि के साथ कहा कि 2 साल पहले अरीना प्लेयर्स की संख्या आसमान छूने लगी थी, जिससे ये अब दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है। ये भारी मुनाफा कमाता है और एक दूसरी दुनिया में बदल चुका है। जेमी ने जोर देकर कहा कि और अब तुम मुझे बता रहे हो कि वो लेजेंडरी गेमर वापस आ गया है। वो उम्मीद से भर गया था कि मुझे आश्चर्य है कि उस लेजेंड की वापसी अरीना को कितना हिला देगी। सीन अब आसलान इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग पोस्ट का है। हियोन वू अपनी इन्वेंट्री में आइटम्स की जांच कर रहा था। उसने सोचा इसे बेच देता हूं, ये वाला काम का है। ब्लैक स्कल गिल्ड से मिले गियर को निपटाने के बाद उसने हिसाब लगाना शुरू किया। मुझे 5100 गोल्ड और जूतों की एक जोड़ी मिली है। आइटम डिस्क्रिप्शन था स्वॉम्प फ्रॉग शूज, मेंढक की खाल से बने जूते जो ऊंची छलांग लगाने में मदद करते हैं। उसके चेहरे पर गर्व दिख रहा था। हायोन वू को अचानक याद आया क्योंकि रैकून का इनाम भी तो था। उसने सोचा मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। उसने हैरानी में तारीफ की दकों का नेकलेस। इसका इफेक्ट तो मजाक नहीं है भाई। हायोन वू ने अंदाजा लगाया कि अगर मैं अपने सारे गियर को मिला लूं तो मेरे स्टैट्स लगभग एक लेवल 60 प्लेयर के बराबर हैं। उसने विचार किया कि चूंकि मैं अभी सिर्फ लेवल 32 पर हूं तो ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं बचे हुए पैसों से एक यूनिक वेपन ले सकूं। ऑक्शन हाउस की विंडो खुली। हायोन वू ने डिस्प्ले पैनल को टच किया। अभी के लिए अटैक पावर सबसे जरूरी चीज है। डिफेंस फिलहाल मेरे लिए ज्यादा कीमती नहीं है। उसने संतुष्टि के साथ सोचा कि जैसा उम्मीद थी 5000 गोल्ड में यूनिक आइटम मिलना मुश्किल है ना? तभी हायोन वू अचानक चिल्लाया, अरे एक है और वो सिर्फ 1000 गोल्ड का है। अपनी असली कीमत से 10 गुना सस्ता। उसने तुरंत फैसला लिया कि कोई बंदा जिसने गेम छोड़ दिया होगा वो अपना सामान निकाल रहा होगा। मैं इसे अभी खरीद रहा हूं। जैसे ही हायोन वू ने ऑक्शन हाउस में वो जबरदस्त डील क्रैक की, दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर सुरो नाम का एक आदमी आया। जीती नाम की लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या हुआ गिल्ड मास्टर। सुरो हकलाते हुए बोला कि वो बिक गया। जीती ने शांति से कहा कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वो बिक गया? सुरो पछताते हुए चिल्लाया कि लेकिन मैं उसे हटाने से पहले कीमत में एक 0 लगाना भूल गया था। किसी ने उसे झपट लिया। जीती सन्न रह गई हैं। सुरो ने अर्जेंट ऑर्डर दिया कि जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास वापस लाओ। जीती ने डरते हुए जवाब दिया, जी सर। इधर अपना हीरो ह्यूनवू एकदम मजे में है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है और वो खुद से ही बात करते हुए बड़बड़ाता है, भाई माल तो मिल गया। पता नहीं किसने बेचा, लेकिन जिसने भी दिया शुक्रिया मेरे दोस्त।
अब वो दिमाग चला रहा है कि इस हरकत के बाद गिल्ड और उसके बीच की दुश्मनी तो अब कभी खत्म नहीं होने वाली, ये पक्का है। लेकिन अपना भाई टेंशन नहीं लेता, वो खुद को मोटिवेट करता है। अभी नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में 3 दिन बाकी हैं। तब तक मुझे जितना हो सके उतना पावरफुल बनना पड़ेगा। क्वेस्ट पूरा करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ह्यूनवू के चेहरे पर अब एक्साइटमेंट साफ दिख रही है। उसे याद आता है, अरे हाँ, मेरे पास अभी भी खान का दिया हुआ एक क्वेस्ट बाकी है। चलो, अब लेब्रॉन से मिलने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो क्वेस्ट की डिटेल्स चेक करता है, नोटिफिकेशन में लिखा होता है, नाइट कैप्टन लेब्रॉन से मिलो। भाई साहब, ह्यूनवू के अंदर तो जैसे लड्डू फूट रहे हैं। वो सोचता है, प्लेन्स वुल्फ ट्राइब का रिवॉर्ड पहले ही इतना जबरदस्त था, अब तो मैं एम्पायर के सबसे तगड़े नाइट से मिलने जा रहा हूं। सोचो वहां से क्या आइटम मिलेगा। वो एक पुराने जमाने की पतली गली से गुजर रहा है। उसे याद आता है कि खान ने बताया था लेब्रॉन अपने घर यूज़मा में है। वो सोचता है, यार यूज़मा का टेलीपोर्ट स्क्रोल महंगा तो नहीं होगा। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, नज़ारा देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एकदम मिडिवल यूरोपियन स्टाइल का शहर और सामने लेब्रॉन का आलिशान मेंशन। ह्यूनवू ऊपर देखते हुए एकदम हैरान होकर बोलता है, भाई साहब, ये तो लेब्रॉन का मेंशन है। क्या ही मेजेस्टिक लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एम्पायर के सबसे तगड़े नाइट का होना चाहिए। ह्यूनवू तो खुशी से पागल हो रहा है। वो सोचता है, जब मैं मेलेथ था तब भी मैं उससे कभी नहीं मिल पाया था। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। वो मेंशन के गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां खड़ा गार्ड एकदम कड़क आवाज में उसे रोकता है, रुको, आम लोग अंदर नहीं जा सकते, वापस जाओ। अपना हीरो तो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने तुरंत अपनी जेब से वो सबूत निकाला जो खान ने दिया था और बोला, भाई मुझे खान ने रेकमेंड किया है। उन्होंने कहा था कि ये दिखाकर मैं लेब्रॉन से मिल सकता हूं। जैसे ही गार्ड ने वो सबूत देखा, उसका तो तेवर ही बदल गया। वो एकदम इज्जत से बोला, ओ माफ कीजिए, ड्यूक अभी मेंशन के बीच वाले ट्रेनिंग ग्राउंड्स में है, आप जा सकते हैं। ह्यूनवू खुश होकर बोलता है, शुक्रिया भाई, और अंदर जाने लगता है। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स वहां आसपास खड़े थे, उनकी तो जैसे दुनिया ही हिल गई। सब एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं, अबे देख, लेब्रॉन के मेंशन का गेट खुला है। क्या वो बंदा मेन सिनारियो में जा रहा है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमें भी उसके पीछे चलना चाहिए। बस फिर क्या, पूरी पब्लिक पागलों की तरह गेट की तरफ भागती है। सब चिल्ला रहे हैं, मैं उसका टीममेट हूं। अरे भाई, पार्टी कर लेते हैं ना। ह्यूनवू पीछे मुड़कर उन लोगों को देखता है और मन ही मन हंसते हुए सोचता है, हर जगह ये लीच लोग आ ही जाते हैं चिप करने। वो फिर सोचता है, वैसे देखा जाए तो मैंने आज तक लेब्रॉन का कोई वीडियो नहीं देखा। क्या मैं पहला बंदा हूं जो उससे मिल रहा है? चलो रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर लेते हैं। वो अंदर घुसता है और सोचता है, गार्ड ने कहा था वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में है। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी नजर सामने खड़े एक भारी भरकम आदमी पर पड़ती है। ह्यूनवू एकदम चौंकते हुए बोलता है, ये तो वही है। लेब्रॉन उसे घूरते हुए सवाल करता है, क्या तुम वही हो जिसे खान ने भेजा है? ह्यूनवू ने कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाया, जी, मैं ह्यूनवू हूं। लेब्रॉन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, सच में बहुत समय हो गया जब कोई एडवेंचरर मुझसे मिलने आया हो। अगर खान ने तुम्हें भेजा है तो तुम पक्का दमदार होगे। ह्यूनवू मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो मुझसे पहले भी कोई आया था? मुझे लगा बस मुझे ही वो सिक्का मिला था। लेब्रॉन अपनी बात आगे बढ़ाता है, तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या? तुम यहां अपनी ताकत आजमाने आए हो ना? ह्यूनवू धीरे से बड़बड़ाता है, अरे सर, मैं तो बस क्वेस्ट करने आया हूं। लेकिन लेब्रॉन एकदम शांत होकर बोलता है, देखने से ही यकीन होता है, एक ड्यूअल सब साफ कर देगा, है ना? वो मुड़ता है और हथियारों के रैक की तरफ चलता है। तो लड़ना चाहोगे? लेब्रॉन एक शर्त रखता है, अगर तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें एक स्किल सिखाऊंगा। ह्यूनवू का तो दिमाग खराब हो गया। वो झुंझलाते हुए सोचता है, धत्त तेरे की, जिससे भी मिलो वो लड़ना क्यों चाहता है? लेकिन फिर वो भी एक शर्त रख देता है, अगर मेरा परफॉर्मेंस एकदम धांसू रहा तो क्या आप मुझे 3 स्किल सिखा सकते हैं? लेब्रॉन कंधे उचकाते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो 3 भी ठीक हैं, लेकिन जाहिर है पहले तुम्हें टेस्ट पास करना होगा। मैच शुरू होने से ठीक पहले सिस्टम का नोटिफिकेशन बजता है, स्टैट्स अपडेट। ह्यूनवू के सारे स्टैट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि सामने वाला दुश्मन प्लेयर से ज्यादा ताकतवर है। ह्यूनवू के अंदर अब जोश भर गया है, इस बार तो मैं पक्का एक यूनिक स्किल लेकर ही जाऊंगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, जैसी आपकी मर्जी। लेब्रॉन उसे बड़े गौर से देख रहा है। वो सोचता है, कैसा अजीब स्टेंस है इसका। मैंने आज तक किसी तगड़े बंदे को इतने लापरवाह तरीके से खड़े होते नहीं देखा। लेकिन तभी लेब्रॉन को कुछ महसूस होता है। ह्यूनवू के चेहरे का भाव एकदम बदल चुका है। वो अब लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो लापरवाही गायब हो चुकी है और उसकी आंखों में सिर्फ फोकस है। ह्यूनवू बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और अटैक शुरू करता है। लेकिन लेब्रॉन तो जैसे पहाड़ है, वो बिना किसी मेहनत के उसके वार को ब्लॉक कर देता है। लड़ते लड़ते जज कर रहा है, इसके हर वार में ताकत भरी है।
इसने अपनी तकनीक को कितना घिसा होगा। ये वो नहीं है जिसे मैं सिर्फ अच्छे स्टेंस की वजह से हरा दूं। लेब्रॉन भी हैरान है, ये लड़का तो अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादातर नाइट्स तो इसके सामने टिक भी नहीं पाते। लेब्रॉन हमला करते हुए भी एकदम रिलैक्स्ड है, लेकिन जवान, सिर्फ 50 पॉइंट्स। तुम बाकियों से अलग नहीं हो जिन्होंने मुझे चैलेंज किया है। लेब्रॉन को याद आता है कि अब तक करीब 10 लोग उसे चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन किसी का भी स्कोर 50 से ऊपर नहीं गया। वो सोचता है, क्या ये भी बाकियों जैसा ही निकलेगा। इधर ह्यूनवू दांत पीस रहा है, पसीने से लथपथ। वो सोचता है, अगर मैं जीत नहीं सकता तो कम से कम अपना सब कुछ झोंक दूंगा। वो अचानक फैसला लेता है और चिल्लाता है, चार्ज। ह्यूनवू ने इतने पास से चार्ज स्किल का इस्तेमाल किया कि लेब्रॉन भी हक्का बक्का रह गया। उसने वार को ब्लॉक तो किया, लेकिन उस पावरफुल स्पिनिंग अटैक ने उसे पीछे धकेल दिया। लेब्रॉन का चेहरा तन गया। वो सोच रहा है, इतनी कम दूरी से चार्ज, ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पूरी फोकस के साथ देख रहा है। उसने तो ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि वो कितना पीछे जाएगा। ह्यूनवू ने तलवार घुमाई और हवा में ही अपना बैलेंस बनाते हुए लैंड किया। लेब्रॉन अब खुश हो गया। हमारे स्किल लेवल में इतना फर्क होते हुए भी तुमने ऐसा रिस्की मूव करने की हिम्मत की। इतना ही नहीं, तुमने हवा में भी अपना बैलेंस बनाए रखा और अटैक किया। लेब्रॉन संतुष्टि के साथ उसकी तारीफ करता है। तुम्हारे अंदर दिलचस्प टैलेंट है। 80 पॉइंट्स। ह्यूनवू अभी भी सदमे में है। 80 पॉइंट्स? मुझे 80 पॉइंट्स मिले तो अब मुझे कितनी स्किल्स मिलेंगी। तभी लेब्रॉन अपनी आंखें सिकोड़ता है और एक डरावनी हंसी हंसता है। अब मेरी बारी है ना? ह्यूनवू के तो होश उड़ गए। हाँ? लेब्रॉन ने पूरे जोश के साथ कहा। मैंने कहा, अब अटैक करने की मेरी बारी है। तैयार हो जाओ। लेब्रॉन का मूड अब बहुत हाई है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना टैलेंटेड बंदा मिलेगा। और फिर जो धुलाई हुई है भाई। अगले ही पल ह्यूनवू का पूरा चेहरा सूजा हुआ है। वो बेचारा थके हुए चेहरे के साथ किसी तरह खड़ा है। लेब्रॉन उसके पास आता है और उसका हाथ मिलाके बोलता है, बहुत बढ़िया काम किया जवान। तुम्हारी तकनीक सच में बहुत अच्छी है। ह्यूनवू मरी हुई आवाज में बोलता है, शुक्रिया। वो मन ही मन सोच रहा है, ये आदमी बार बार एक ही जगह मार रहा था। मेरे अभी के लेवल पर उसे हराना नामुमकिन था। लेब्रॉन हाथ में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दिखाता है और बताता है, मैंने 10 स्वॉर्ड्समैन को एक एक सिक्का दिया था और वो सब यहां आए हैं। 9 चैलेंजर्स आ चुके थे और तुम 10वें हो। लेब्रॉन ने उसकी जमकर तारीफ की और कहा, तुम बाकी 9 से भी ज्यादा तगड़े निकले। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्वेस्ट कंप्लीट। तुम्हें EXP मिलती है। लेवल अप। HP और माना पूरी तरह रिस्टोर हो गए। एक नया टाइटल मिला, आउटस्टैंडिंग स्टार रिकॉग्नाइज्ड बाय लेब्रॉन। ह्यूनवू मन ही मन खुश हो रहा था। अरे भाई, मुझे तो टाइटल भी मिल गया। इसका इफेक्ट तो बहुत ही क्रेजी है। लेब्रॉन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जैसा मैंने वादा किया था, ये तुम्हारे लिए है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बस एक ही स्किल दे सकता हूं। रूल्स तो रूल्स हैं, मैं उन्हें बदल नहीं सकता। उसने धीरे से वो किताब खोली। उसके अंदर थी मास्टर ऑफ कॉम्बैट स्किल। ह्यूनवू की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे स्टैट्स में 10% का इजाफा, यानी टोटल 20% का फायदा। लेब्रॉन ने कड़क आवाज में कहा, कॉइन को लेकर मेरा वादा पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन ह्यूनवू अभी भी सैटिस्फाइड नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, रुको, मैं इतनी दूर बस इसके लिए आया था। आप बस ऐसे क्वेस्ट खत्म करके मुझे नहीं भगा सकते। लेब्रॉन ने पलटकर कंफ्यूज होकर देखा, क्या? ह्यूनवू ने थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा, सर, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूं? लेब्रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल एक काम है जो करना जरूरी है। मुझे लगता है मैं ये काम तुम्हें सौंप सकता हूं। लेब्रॉन ने सीरियस होकर बताया, ब्रिक में अचानक बहुत सारे अनडेड आ गए हैं। राजा को शक है कि इसके पीछे किसी नेक्रोमैंसर का हाथ है। उसने ह्यूनवू की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मेरे लिए इसकी छानबीन करोगे? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन बजा, न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिगेट ब्रिक। ह्यूनवू का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। मेन सिनारियो क्वेस्ट। ये वो क्वेस्ट है जिसका गेम की स्टोरी लाइन और अरीना की दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेब्रॉन ने उसे वार्निंग दी, मैंने सुना है समनिंग और स्पिरिट मैजिक उसकी खासियत है, बचकर रहना, वो तुम्हें मैनिपुलेट ना कर ले। ह्यूनवू ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, समझ गया, मैं वादा करता हूं कि सच सबके सामने लाऊंगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे वापस आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं टॉप पर पहुंच गया। मैं अभी सिर्फ लेवल 33 पर हूं, लेकिन अरीना की किस्मत मेरे हाथों में है। सीन शिफ्ट होता है असलन इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग हॉल की तरफ। सुरो गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला? जाओ और उस बंदे को ढूंढो जो मेरी ड्वार्वन सॉर्ड लेकर भागा है। क्या मेरा इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा सर क्या सिर्फ सजावट के लिए है? जिती मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। ये तुम्हारी अपनी गलती है, अब रो क्यों रहे हो? लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा,
माफी चाहती हूँ, मैं उसे कल सुबह तक ढूंढ लूंगी। अगले दिन हायोन वू वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि ट्रेडिंग हॉल में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। सुरो अपना आपा खो बैठा और चिल्लाया, अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। उस हरामखोर को ढूंढो जो मेरी ड्वार्वन सॉर्ड ले गया है, उसे यहां लाओ और मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दो, समझे? हियोन वू ने सोचा, वो उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने ड्वार्वन सॉर्ड बेची, यानी मुझे। अचानक उसकी नजर उनके एम्ब्लम पर पड़ी। रुको, ये तो ब्लैक स्कल गिल्ड का निशान है। इनका मोटो तो वही है ना, नफरत कभी खत्म नहीं होती। हायोन वू ने अपना डिवाइस हटाया और गेम से लॉग आउट कर दिया। उसने ठान लिया, मेन सिनारियो को पूरा करने से पहले इन अनोइंग चीजों को निपटाना ही ठीक रहेगा। वो ठंडे दिमाग से सोचने लगा, क्या मुझे कैरेक्टर डिलीशन मैच का यूज करके उन्हें एक एक करके उड़ा देना चाहिए? वो दुविधा में था, नहीं यार, इसमें बहुत टाइम लगेगा और टाइम इज मनी। या फिर मैं उनके हाई रैंकिंग मेंबर्स को एक एक करके टपका दूं? शायद वो खुद ही डर के मारे गिल्ड बंद कर दें। तभी योंग छन ने उसे आवाज दी, हियोन वू, खाना तैयार है। हियोन वू ने हड़बड़ाते हुए पूछा, योंग चान, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? योंग चान ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही। हायोन वू ने सारी बात बताई। योंग चान ने तुरंत सोल्यूशन दिया, सिंपल है, बस एक वीडियो डालकर उन्हें उकसाओ। फोरम्स पर एक चैलेंज पोस्ट करो एक पीके मैच के लिए। हायोन वू ने पूछा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? योंग चान ने कामली कहा, एक बार तुमने फोरम्स पर चैलेंज डाल दिया तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्या ये पूरी गिल्ड को एक साथ साफ करने का सबसे सही मौका नहीं है? योंग चान ने आगे समझाया, तुम अरीना में हॉट टॉपिक बन जाओगे। एक तीर से दो शिकार। हियोन वू ने खुश होकर कहा, योंग चान, तुम तो जीनियस हो यार। योंग चान ने हम्बली कहा, इतना भी नहीं, ये तभी मुमकिन है अगर तुम उन्हें 1-on-1 हरा सको। हायोन वू ने कॉन्फिडेंट होकर हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं? मैं कुछ इजी मनी के लिए पूरी गिल्ड साफ कर दूंगा, फिर इंतजार किस बात का? अगले दिन हायोन वू का चैलेंज सारे फोरम्स पर आग की तरह फैल गया। ब्लैक स्कल गिल्ड के बेस पर जीती घबराते हुए अंदर भागी, गिल्ड मास्टर, हम मुसीबत में हैं। सुरो चिल्लाया, सब इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? जिती ने डरते हुए बताया, किसी बंदे ने हमारे खिलाफ सारे फोरम्स पर एक चैलेंज वीडियो पोस्ट किया है। सुरो को यकीन नहीं हुआ क्या? सुरो को वो वीडियो याद आया जो उसने कल देखा था। वीडियो में हियोन वू बोल रहा था, हेलो, मैं अरीना का गेमर एलाई लीडर हूं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे अभी एक मैसेज मिला है। एक न्यूबी ने मुझे उस वीडियो के लिए थैंक यू बोला जो मैंने ब्लैक स्कल गिल्ड के बदतमीज हाई रैंकिंग मेंबर्स को सजा देने के बारे में डाला था। सुरो गुस्से में चिल्लाया, ये हरामखोर है कौन? वीडियो में हायोन वू ने साफ ऐलान कर दिया, तो मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी तरह उनके कैरेक्टर्स को बिना कोई निशान छोड़े गायब कर दूंगा, यानी उनके अकाउंट्स डिलीट करवा दूंगा। वो हंटिंग ग्राउंड्स और डंजन्स जिन पर उन्होंने कब्जा जमा रखा है अब आजाद होंगे। हायोन वू ने अपना प्लान बताया, जहां तक मुझे पता है गिल्ड में मास्टर को मिलाकर कुल 15 हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं, लेकिन मैं पहले ही उनमें से 2 के अकाउंट्स डिलीट करवा चुका हूं, तो अब सिर्फ 13 बचे हैं और मैं उन्हें 1v1 सोलो मैचेस के लिए चैलेंज करता हूं। उसने सबको याद दिलाया कि वो इस पल को मिस न करें जब उनके अकाउंट्स डिलीट होंगे। सुरो ने गुस्से में टेबल पर हाथ दे मारा, लेकिन वो सॉर्ड्स, वो गुर्राया, तो जिस इंसान ने हमारे हाई रैंकिंग मेंबर्स के कैरेक्टर्स डिलीट करवाए और जो मेरी ड्वार्वन सॉर्ड ले गया, वो एक ही आदमी है। जिती ने घबराते हुए पूछा, आपने वीडियो देख लिया गिल्ड मास्टर? मुझे लगता है हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, उलझेंगे तो बात बिगड़ सकती है। सुरो ने ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, इग्नोर करें? सारे हाई रैंकिंग मेंबर्स को इकट्ठा करो।